वेलकम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 लेसन 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है जिसके अवयव दिए हैं 2 3 4, फिर डैश डैश दिया हुआ है। दूसरा सेट दिया है 1 2 3 4 5 का दूसरा सेट दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है। तो सबसेट मतलब उपसमुच्चय, और उपसमुच्चय का मतलब होता है कि यदि इस समुच्चय के सारे अवयव दूसरे वाले समुच्चय में प्रेजेंट हो, मतलब उपस्थित हों, तो ये वाला जो सेट होता है, पहला सेट जो होता है, वो दूसरे सेट का उपसमुच्चय कहलाता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि 2 3 4, यहाँ पे देखिए 2 3 4 दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो ये वाला सेट जो है इस वाले सेट का सबसेट है। तो यहाँ पे भरेंगे हम लोग सबसेट। अगला कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि ABC, इस सेट में ABC दिया हुआ है और इस सेट में BCD दिया हुआ है। अब देखिए इसमें A तो दिया हुआ है लेकिन इसमें A नहीं है, तो चूँकि इसमें इसके सारे हो इसमें नहीं है तो ये नॉट सबसेट है, तो ये सबसेट नहीं है। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स अस्तर यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। और फिर यहाँ पे दूसरा सेट दिया हुआ है कि यक्स अस्तर यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो जो दूसरा सेट है उसमें कह रहा है कि जो एक्स है वो आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, मतलब आपके विद्यालय में जितने भी आपको स्टूडेंट हैं उसमें से कोई एक हो सकता है। और जो पहला कह रहा है कि एक्स जो है वो आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, तो जो 11th का विद्यार्थी होगा वो पूरे विद्यालय का भी एक विद्यार्थी होगा, क्योंकि वो पूरे उस विद्यालय में भी उस विद्यालय का ही तो विद्यार्थी है। तो इसका मतलब ये वाला इसका सबसेट है, तो ये सबसेट है। चलिए अगला देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स जो है वो समतल में स्थित एक त्रिभुज है, जबकि दूसरा सेट कह रहा है कि यक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत। तो यहाँ पे त्रिभुज का सेट दिया हुआ है और दूसरा वाला आयत का एक सेट दिया हुआ है। तो अब त्रिभुज तो आयत में है नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग वस्तुओं का सेट दिया हुआ है, मतलब अलग अलग सेट दिया हुआ है। तो इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है त्रिभुज और इसमें आयत दिया हुआ है, तो ये इसका सेट उप सबसेट नहीं है, क्योंकि ये इसमें एक भी सेट नहीं पाया जाएगा, एक भी और इसका नहीं पाया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त। तो इसमें कह रहा है एक वृत्त है, तो वो वृत्त कोई भी हो सकता है, जबकि यहाँ कह रहा है कि यक्स सच दैट किसी समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो इस दूसरा सेट दिया हुआ है, इस सेट में कह रहा है कि एक्स जो है वो किसी समतल में एक वृत्त है, मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या केवल 1 इकाई है। तो सेकंड वाले में केवल 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, जबकि पहले वाले जो सेट दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि एक वृत्त है जो कोई भी त्रिज्या का हो सकता है। तो इसमें त्रिज्या 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। तो इसमें वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएँ अलग अलग हैं, और इसमें केवल 1 सेंटीमीटर है। तो इसके सारे वृत्त जो होंगे इस सेकंड वाले में नहीं मिल पाए जाएंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये सबसेट नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, यक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज। तो ये समबाहु त्रिभुजों का एक सेट दिया हुआ है, और जबकि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो दूसरा वाला सेट वो त्रिभुज का दिया हुआ है, तो इसमें समबाहु त्रिभुज भी होंगे, विषमबाहु भी त्रिभुज होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज भी होंगे, मतलब इसमें हर टाइप के त्रिभुज होंगे। जबकि पहले वाले सेट में केवल समबाहु त्रिभुज है, तो ये समबाहु जो त्रिभुज होंगे वो सेकंड वाले में तो पाए जाएंगे ही, सारे के सारे पाए जाएंगे, तो ये सबसेट है, तो ये आपका सबसेट है। और सेवंथ कह रहा है आपका कि यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या। तो इसमें सम प्राकृतिक संख्या, तो सम प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं क्या होती है, ये होती है 2 4 6 ऐसे होती है आपकी। और यहाँ पे जो कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक कह रहा है, तो जो पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक आपका 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसे डैश डैश चलेगा। तो इसमें देखिए 2 4 6 भी आएगा, तो इसका मतलब ये जो 2 4 6 मतलब सम प्राकृतिक संख्या है वो पूर्णांक तो होता ही है, तो ये इसका सबसेट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये इसका सबसेट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य है। तो पहला सेट दिया हुआ है जिसमें अवयव दिए हैं A, B। दूसरा सेट दिया हुआ है BCA और ये कह रहा है कि A, B वाला सेट है वो BCA का सबसेट नहीं है। तो आप देखिए इसमें A और B है, इसमें भी A और B है, तो इसके ये पूरा सेट जो है इसका एक सबसेट है। और जबकि यहाँ पे कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये आपका फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ये सबसेट है जबकि ये कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है। फिर सेकंड कह रहा है ए और ई दिया हुआ है, ए और ई दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होता है, A, E, I, O, U होता है। ये आपका होता है ये आपका होता है A, E, I, O, U, ये पांचों होते हैं। तो इस सेट में देखिए ध्यान से कि ए और ई आता है, तो ए और ई आता है आपका, देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, तो ये आपका ट्रू है, मतलब ये आपका सत्य है। चलिए इसको देखिए, तो ये कह रहा है, इस सेट को देखिए, थर्ड को कह रहा है कि 1, 2, 3 दिया हुआ है, ये कह रहा है सबसेट 1, 3, 5 कह रहा है। तो इसमें 1, 2, 3 है, इसमें 1, 3 है लेकिन 2 नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, मतलब ये आपका असत्य है, मतलब ये फॉल्स है आपका। चलिए देखते हैं A, B जो है, ए जो है वो इसका कह रहा है कि सबसेट है, तो इसमें A दिया हुआ है, इसमें भी A दिया हुआ है, तो ये इसका सेट का सबसेट है, तो ये आपका क्या है, ट्रू है, इसको आप ट्रू कह सकते हैं। चलिए इसको देखिए, ए कह रहा है आपका कि ए जो है वो इसका एक सबसेट है, तो ए सबसेट है, यहाँ भी कह रहा है ए सबसेट है यहाँ पे, तो ये तो आपका सबसेट है, ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। तो इसमें जो सेट दिया हुआ है वो कह रहा है कि x जो है वो 6 से कम है और सम प्राकृतिक संख्या है। तो सम प्राकृतिक संख्या यहाँ पे हो गई आपके 2, 4 और 6। 6 से कम है तो 6 नहीं होगा, केवल 2, 4 होगा। तो 6 से कम और सम प्राकृतिक संख्या, तो आपकी सम प्राकृतिक संख्या होती है 2 और 4 जो 6 से कम है। दूसरे में कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को देखिए 2 भी विभाजित करेगा, 4 भी विभाजित करेगा, मतलब इसके सेट में 2 और 4 भी होगा, तो ये इसका सबसेट है, तो ये आपका सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ए सेट दिया हुआ है जिसके अवयव दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा सही नहीं है और क्यों, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि सेट दिया हुआ है 3, 4 सबसेट ऑफ ए। तो ए में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है। यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है 3, 4, इसके वो 3, 4 हैं, तो 3, 4 ए में तो आपको है ही है, यहाँ पे 3 भी है और 4 भी है, तो ये वाला जो सेट दिया हुआ है वो ए का सबसेट है, ये आपका सत्य है, तो ये आपका सत्य है। अगला कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3, 4 जो है, जो ये सेट दिया हुआ है 3, 4 वो एलिमेंट दिया हुआ है ए का, तो ये एलिमेंट नहीं है ए का। क्यों नहीं है, क्योंकि ए में आपका 3 और 4 एलिमेंट दिया हुआ है, लेकिन जब इसको हम मझले कोष्टक में लिखते हैं तो ये एक सेट बन जाता है, तो ये जो सेट है वो इस सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 और 4 क्या है, ये इसका एलिमेंट नहीं है, ये आपका सत्य है। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए कि सेट में दिया हुआ है 3, 4 जो कि कोष्टक में दिया हुआ, तो ये 3, 4 जो कोष्टक में देने का मतलब ये एक अवयव है, और यहाँ पे कह रहा है कि सबसेट ऑफ ए दिया हुआ है, तो सबसेट ऑफ ए होने का मतलब है कि जो 3, 4 जो है ब्रैकेट में दिया है, तो ये ब्रैकेट सहित इस सेट में होना चाहिए, तो इस सेट में आपका है नहीं। 3 और 4 अलग अलग अवधि हैं लेकिन ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ है, ऐसा वो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला जो सेट बन रहा है ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, जबकि यहाँ पे सबसेट कह रहा है, तो ये भी आपका असत्य है, ये सही नहीं है। फिर कह रहा है कि 1 बिलोंग टू ए, तो एक जो है वो एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है यहाँ पे ए का, ये आपका सत्य है, क्योंकि एक जो है वो ए में ए का अवयव है, तो ये आपका सत्य है। एक कह रहा है कि सबसेट ऑफ ए, तो एक इसका एलिमेंट है, ना कि इसका सेट, ये एक सेट नहीं है, एक एलिमेंट है, तो ये ए का जो है ए सेट दिया हुआ है, इसका एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, ये भी आपका असत्य है। अगला दिया है कि 1 to 5 दिया हुआ है, 1 to 5 का एक सेट दिया है जिसमें 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, देखिए तीनों दिया हुआ है, तो ये जो सेट दिया हुआ है कि सबसेट ऑफ ए का, ये आपका सत्य है।
1 to 5 जो ये सेट दिया हुआ है एलिमेंट है ए का, तो एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट के लिए जब ये कोष्टक में आ जाता है तो सेट हो जाता है, और सेट इसके अंदर, जब इसके अंदर ये सेट होता, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर लिखा होता, तब ये इसका एलिमेंट कहलाता है। लेकिन अभी ये जो आपका दिया हुआ है कि 1 to 5 जो है, तो 1 to 5 ये सेट इसका अवयव दिया है, और यहाँ पे 1 to 5 एक सेट दिया हुआ है, तो ये सेट इसका एलिमेंट नहीं है। 1 to 3 जो है सबसेट आप ये दिया हुआ है, तो 1 to 3 देखिए इसका सबसेट है ए का, क्योंकि 1 to 3 इसमें दिया हुआ है, तो ये आपका सबसेट है। 5 एलिमेंट है ए का, तो 5 का मतलब होता है जिसका रिक्त समुच्चय, तो जिसका कोई अवयव ना हो, तो इसमें 5 इसमें नहीं दिया हुआ है। 5 जो है वो एलिमेंट नहीं है। 5 जो होता है वो सबसेट होता है ए का, 5 एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 दिया है, ये अवयव तो दिए हैं, लेकिन इसमें 5 तो नहीं दिया है ना, तो 5 का मतलब होता है कि 5 इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका असत्य है। 5 ए का सबसेट है, ये सही है, क्योंकि जब हम लोग सबसेट लेते हैं तो सबसेट में आप लेते हैं कि तो वो ऐसा सेट जिसमें कोई अवयव ना हो, वो उसका एक सबसेट कहलाता है। तो कहने का मतलब किसी भी सेट का एक ऐसा सबसेट होता है जिसमें कोई अवयव ना हो, उसको हम लोग 5 कहते हैं। तो 5 ए का सबसेट है, ये आपका सही है। फिर आपका ये कह रहा है कि ये जो सेट दिया हुआ है जिसमें 5 लिखा हुआ है, तो 5 ब्रैकेट में होने का मतलब ये आपका एक एकल समुच्चय दिया हुआ है। एकल समुच्चय चूँकि 5 सेट के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे अवयव के रूप में लिया गया है 5 को, ना कि सबसेट के रूप में, तो यहाँ पे 5 कोई अवयव नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ये आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है ए, तो सबसे पहले आप जानिए कि किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है। तो उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है, उपसमुच्चयों की संख्या, जो उपसमुच्चय संख्या होती है वो 2 के पावर n होती है, और जहाँ पे n जो दिया हुआ ये अवयव की संख्या है, तो यहाँ पे इस सेट में अवयव आपका 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 1, इसका मतलब आपका 2, तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या 2 होगी। तो आपके उपसमुच्चय लिखने हैं, तो चलिए उपसमुच्चय बताते हैं इसके क्या होंगे। तो इसके उपसमुच्चय जो होंगे वो आपके होंगे, तो सबसे पहला तो एक 5 होगा, जिसका मतलब होता है कि इसका कोई अवयव न लिया जाए। फिर आपका दूसरा जो होगा वो आपका यही होगा, सेट स्वयं होगा, क्योंकि इसमें एक अवयव है तो एक लेना पड़ेगा। ये 2 उपसमुच्चय आपके हो गए। इसका देखिए दूसरे में, तो दूसरे के पहले हम निकालते हैं कि उपसमुच्चय कितने होंगे। तो उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, तो यहाँ पे जो उपसमुच्चयों की संख्या है वो 2 के पावर n वाले फार्मूले से, जहाँ पे n क्या है, सेट के अवयव की संख्या है, तो यहाँ पे 2 अवयव हैं, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2, इसका मतलब 4। तो यहाँ पे 4 उपसमुच्चय लिखे जाएंगे। तो उपसमुच्चय लिखिए। तो उपसमुच्चय आपके क्या होंगे, उपसमुच्चय जो होंगे वो आपका सबसे पहले तो 5 होगा, फिर आप एक एक अवयव लेंगे, जैसे a लिया जाएगा, फिर आपका b लिया जाएगा, फिर आपका a और b दोनों लिया जाएगा। तो इस तरह आपके चारों उपसमुच्चय हो गए। इसमें 3 अवयव दिए हैं, तो यहाँ उपसमुच्चयों की संख्या जो होगी, उपसमुच्चयों की संख्या, तो यहाँ उपसमुच्चयों की संख्या आपकी 2 के पावर n होगी, जहाँ पे n अवयव की संख्या है, तो यहाँ पे 3 दिया है, तो 2 के पावर 3 मतलब यहाँ पे 8 होगा। तो चलिए यहाँ पे उपसमुच्चय लिखते हैं हम लोग। तो इसके जो उपसमुच्चय होंगे वो पहला 5 होगा, दूसरा आपका 1 होगा, दूसरा 2 होगा, और तीसरा हो गया, चौथा आपका हो जाएगा 3, फिर आपका 1 एक एक हो गया, ये इसका कोई अवयव नहीं, फिर एक एक अवयव, फिर आप 2 करके लीजिए। तो 1, 2, फिर 2, 3 और फिर 3, 1, ये आप 2 वाला हो गया। आप 3 करके लीजिए, तो आपका 1, 2 और 3, तो इस तरह का आपके 8 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 आपके हो गए। 5 देखिए, 5 एक सेट दिया हुआ है जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उपसमुच्चयों की संख्या यहाँ पे होगी, यहाँ पे जो उपसमुच्चयों की संख्या होगी वो 2 के पावर n का मतलब हो जाएगा कि 2 के पावर 0, इसका मतलब 1। तो यहाँ पे जो उपसमुच्चय होगा वो आपका एक ही होगा, और वो एक होगा आपका केवल 5।
क्योंकि इसमें एक ही फाई है, फाई का मतलब कोई अवयव नहीं होता, तो फाई ही इसका एक सबसेट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपका यदि ए इक्वल फाई दिया है, मतलब एक सेट दिया है जिसका कोई अवयव नहीं है, फाई का मतलब इसमें कोई अवयव ना हो, तो पी ए के कितने अवयव होंगे। पी ए मतलब होता है इसका घात समुच्चय निकालना है और घात समुच्चय के अवयव बताने हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी समुच्चय का जो घात समुच्चय होता है वो उसके सबसेट का समुच्चय होता है, मतलब उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। तो पहले इसके उप समुच्चय निकालते हैं। तो अभी आपने देखा कि फाई के उप समुच्चय कितने होते हैं, केवल एक। तो इसका जो ए दिया हुआ है, इसमें जो फाई हैं, इसके जो उप समुच्चय होंगे वो आपका केवल फाई होगा। तो जब उप समुच्चय इसका केवल 5 होगा, तो इसी फाई को अगर हम लोग सेट के रूप में लिखते हैं, तो जो आपका पी ए होगा, पी ए, तो इसमें जो आपका होगा, ये जो आपका सबसेट आया, तो यही एक सबसेट का आपका ये बनेगा सेट। तो इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी, तो इसका मतलब जो पी ए आया आपका, इसमें अवयव की संख्या आपकी हो गई, अवयव की संख्या आपकी हो गई 1, क्योंकि इसमें एक ही अवयव है, वो भी 5। तो इस प्रकार आपका ये 5वां क्वेश्चन हो गया।